हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और अभी हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में अभी तक लाइट में समाप्त किया था कल और बताया था आज ह्यूमन आई पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आज से ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ह्यूमन आई थोड़ा सा टिपिकल और टेक्निकल टॉपिक है, उसको आप सावधानी पूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल बखूबी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसी तरीके से मैं भी बताने की कोशिश करूँगा जो आपको उचित तरीके से आपके दिमाग तक मैं समझा सकूँ, पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या है? शरीर का एक अंग है, ठीक, जिसकी सहायता से मानव वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। उसके बाद दो नेत्र, आपको पता होगा कि ह्यूमन में साथ साथ अनेक पशुओं में, पक्षियों में भी देखते होंगे दो आँख होता है। एक होने से क्या दिक्कत था? एक ही अगर होता तो दोनों होने से क्या दिक्कत है? देखिए, दो आँख का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उसका जो दृष्टि का एरिया होता है वो बढ़ जाता है। जैसे एक आँख से अगर आप जितना देख पा रहे होंगे, दो आँख करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियरिटी रहेगा और ज़्यादा एरिया ज़्यादा रहेगा। एक और बात, पशुओं में भी दो आँख होता है, मानव में भी दो आँख होते हैं। अंतर है क्या? जी हाँ, अंतर है। पशु में दो आँख, एक इधर और एक इधर होता है, दोनों हेड के दोनों अपोजिट साइड, लेकिन मानव में हेड के दोनों फ्रंट में होते हैं। तो मानव ज़्यादा गहराई को, ऊंचाई को, लंबाई को, चौड़ाई को अर्थात 3D को महसूस करता है। ये चीज़ पशुओं में नहीं है। क्लियर? साथ साथ आप देखेंगे पशु का जो रहता है दोनों 180 डिग्री, मतलब वो उसकी जो दृष्टि एरिया होगा वो पीछे का ज़्यादा होगा, इधर का भी उसका ज़्यादा होगा। ठीक, अब आप जो मैं कह रहा हूँ वो समझिए। तो दो नेत्र होने से क्या होगा? दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होगा। दूसरी बात, एक नेत्र से दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? मात्र 150 डिग्री, लेकिन दो नेत्र होने से दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? 180 डिग्री में ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा। अगली बात क्या बता रहा हूँ कि पशु और मानव में दोनों में दो दो नेत्र हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा देखिए अंतर क्या है? सिर के विपरीत दिशा में होता है दोनों, समझ पा रहे हैं? इसीलिए इनका विजन का क्षेत्र और ज्यादा होगा और ये सिर के बिल्कुल सामने होगा, दोनों आंखें, तो विजन एरिया इनका थोड़ा सा इसके बनिस्पत कम होगा, हालांकि ये 3D को महसूस कर सकते हैं। ठीक, आप सब लोग मानव है, करते होंगे। अब देखिए, जो मानव की आंख होता है, आई होते हैं, वो कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, ये एक जो आपके सामने दिख रहा होगा, ये इस टाइप का, ये क्या है? लेंस है। और आपको अब समझ में आ गया होगा कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, उसी तरह से दिख रहा होगा। तो एक होता है पुपिल अर्थात पुतली, जो एकदम फ्रंट का है। क्या क्या होता है मैं सब बताऊंगा। दूसरा आइरिस परितारिका, कॉर्निया ये वाला क्षेत्र, कचाव द्रव या विट्रस ह्यूमर बोलते हैं इसको, और दिक तंत्रिका मतलब ऑप्टिक नर्व, और दृष्टिपटल, इसी को रेटिना, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल सकते हो, और क्रिस्टलीय लेंस। अब एक एक करके आप समझिए। सबसे पहले जो मानव का नेत्र होता है उसका व्यास कई बार पूछा है ये एग्जाम में, कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर? दूसरी बात, अब अभी आपको बता रहा था पुतली, पुपिल क्या होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, मतलब क्वांटिटी को वो रेगुलेट करेगा, कितनी लाइट आनी चाहिए, कितनी नहीं आनी चाहिए। जैसे अब कई बार आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा लाइट आता है तो क्या करते हो आप? आँख को अपना थोड़ा सा उसका कम करते हो, बैलेंस करते हो, ताकि लाइट को हम सह सकें। इसीलिए बोल रहा है कि पुतली क्या करेगा? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, समझ पा रहे हैं, उसको क्या करेगा? वो रेगुलेट करेगा। हालांकि प्रकाश एंट्री कहाँ से लेती है? कॉर्निया से लेती है। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। देखिए, कॉर्निया, प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है, लेकिन प्रकाश कितना प्रवेश करेगा इसकी इजाजत पुतली देती है। ठीक, अगली बात परितारिका, या इसको आप क्या कह सकते हो? आइरिस, पेशीय डायफ्राम होता है एक तरह से ये, और क्या करता है? यह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जनरली आप देखते हैं कि आंख बड़ा करना होता है, कई बार छोटा करना होता है, तो ये जो रेगुलेट कराने का काम होता है वो आइरिस का होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में समायोजन करता है। जैसे आप किसी भी चीज को अगर देख रहे हो और सही सही फोकस बन रहा है आपके आंख पे अर्थात आपकी रेटिना पे, तो उसमें सबसे बड़ी रोल जो निभाता है वो होगा क्रिस्टलीय लेंस। क्लियर? ये वाले जो लेंस है उसकी बात कर रहा हूँ। अभी देखिए, एक और लेंस आपको मिलेगा, अभिनेत्र लेंस। ये क्या करेगा? रेटिना पर जनरली देखिए, कोई भी प्रतिबिंब अगर आपकी आंखों पे बनता है तो वो रेटिना पे ही बनता है। और ध्यान रहे, चूंकि ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में कल ही मैं पढ़ाया था मेरे भाई आपको कि हमेशा कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। 5 केस में, छठा में उल्टा अपोजिट था। तो अब आप समझिए, अभिनेत्र लेंस, रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इसी से पता चल गया कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है माजरा? अगली बात समझिए, रेटिना,
जिसकी इंतजार आप कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है मेरे भाई कि कहाँ पे इमेज बनता है, रेटिना पे बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर दोनों ऑप्शन हो तो आप दोनों टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, रेटिना कोमल सी सूक्ष्म झिल्ली होती है, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। एक झिल्ली होती है, वृहद संख्या में प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं होती है। चलिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रकाश की छोटी छोटी जो लाइट्स आते हैं उसके लिए सुग्राही मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे कोशिकाएं लगी रहती है। अब देखिए, ये विद्युत इलेक्ट्रिक सिग्नल आप समझ पा रहे हैं, तो विद्युत इलेक्ट्रिक सिग्नल में इसको क्या करता है, वो कैच करता है और सीधा कहाँ भेजता है, मस्तिष्क को। अब देखिए, उल्टा इमेज है, क्या आपके आंख में उल्टा कोई बनता है क्या? मतलब मान लीजिए अगर मार्कर आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, क्या आपको ऐसे दिखेगा क्या? नहीं ना, सीधा ही दिखता है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, आपके आंख पे कैसा इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो हमेशा लगेगा आपको एग्जाम में कि यार ये तो सीधा देख पाता हूँ मैं, नहीं, आपके रेटिना पे ये उल्टा बनता है, लेकिन आपका मस्तिष्क उसे सीधा करता है। क्लियर है ये बात? तो वहाँ पे तंत्रिका जुड़ा होता है, तंत्रिका से मस्तिष्क को जाता है, और मस्तिष्क क्या करता है, वस्तु को वैसे ही देखते हैं जैसा वस्तु होता है। क्लियर होगा ये बात? अगली बात देखिए, मानव नेत्र की सामंजन क्षमता या समंजन क्षमता बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। जैसे मान लीजिए मेरे को बहुत दूर देखना होगा या बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो ये क्या होगा, फोकस अपने आप एडजस्ट करेगा मेरा आंख। समझ पा रहे हैं? आपका भी करता होगा, और नहीं तो अभी थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और कभी बहुत ज़्यादा पास ला के देखिए और कभी दूर ला के देखिए, तो लगातार क्या होगा, एडजस्ट हो रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो वही बोल रहा है कि आंख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या होता है, बदलती है, चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट क्या बात बोल रहा है, स्पष्ट आंख की न्यूनतम दूरी। ये पूछा है एग्जाम में भाई कई बार, रेलवे वाले खास करके। अब देखिए, ये मार्कर है, मैं इसे देखना चाहता हूँ, क्लियर कट देखना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें लिखा हुआ है। जैसे मेरे हाथ में फिलहाल कैमलिन का मार्कर है और यहाँ पे कैमलिन लिखा हुआ है, मैं उसको लेके आता हूँ अपने आंखों के पास। अब मेरे आंख को ये धुंधला प्रतीत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूर लेके चला जाऊँगा फिर भी नहीं देखूंगा। लेकिन अगर न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखे, वो कितना होगा दोस्त, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी बात को अगर कह दूं कि अधिकतम कितनी दूरी दिखेगी, वो इन्फिनिटी होता है। जैसे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना, 25 सेंटीमीटर बोलेंगे। दूसरी बात, स्पष्ट आंख की दूरतम मतलब अधिकतम दूरी, अधिकतम बिंदु जहां तक कोई नेत्र वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, उसी को फार पॉइंट कहते हैं, और वो कितना होगा, इन्फिनिटी, अनंत होगा। क्लियर है ये मामला? अब देखिए परेशानी क्या आता है, अब आंख में कुछ दोष होते हैं, उसको आप पढ़ेंगे। पहली बात, मोतियाबिंद, इसको क्या बोल सकते हैं, कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। अब देखिए मोतियाबिंद क्या होगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ कभी कभी किसी व्यक्ति की क्रिस्टलीय लेंस, ये लेंस थोड़ा सा इधर कीजिएगा, अभी आपको बता रहा था क्रिस्टलीय लेंस। तो जनरली क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ता चला जाएगा, एज आपका बढ़ता चला जाएगा, या किसी व्यक्ति का बढ़ता है, तो लास्ट उम्र आते आते क्या होता है, उसका जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो थोड़ा दूधियापन हो जाता है या धुंधला हो जाता है, उसके ऊपर देखेंगे एक परत सा जम जाता है। बाद में क्या होता है, उसको थोड़ा सा एक ऑपरेशन करके हटा देते हैं लेयर को, और वो फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो वही मैं अभी आपका बता रहा था कि क्रिस्टलीय लेंस कैसा हो जाएगा, दूधिया या फिर धुंधला हो जाता है, तो दृष्टि क्षेत्र में कमी आ जाती है। इसका मतलब वस्तुएं आपको क्लियर कट नहीं दिखाई देगी, बल्कि थोड़ा धुंधला प्रतीत होगा। समझ पा रहे हैं? आप देख पाएंगे लेकिन उतनी क्लियरिटी से नहीं देख पाएंगे जितना पहले आप देख पाते थे। तो इसका छोटा सा नॉर्मल सा उपाय क्या है ठीक करने का, शल्य चिकित्सा। ठीक, अब देखिए दृष्टि दोष, एनसीईआरटी में 3 पढ़ना है मेरे भाई। इसका मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, लेकिन चूंकि कॉम्पिटिटिव बैच वाले हो मैं इसको पढ़ाऊंगा। जो लोग मुझे 10th वाले सुन रहे होंगे वो ये 3 पे फोकस करेंगे बस। जो कंपटीशन के तैयारी कर रहे होंगे वो चारों को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। अब समझिए, पहला क्या है, मायोपिया, इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया या दीर्घ दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया या जरा दूरदर्शिता। अगला क्या है, ऑस्टिग्मेटिज्म। ठीक, ये 4 है। पहला पे फोकस कीजिए। सबसे पहले कभी भी कोई अगर दोष आए तो आपको हमेशा क्या सोचना चाहिए कि वो पहचाने कैसे पहचाने कि ये वाला दोष है। दूसरी बात, अगर है तो फिर क्यों हुआ ऐसा। तीसरा, उसका उपचार क्या है। इन्हीं 3 चीज़ों से जनरली क्वेश्चन आते हैं, इसके बियॉन्ड आपको एक लाइन भी नहीं जानना है। क्लियर? तो पहली बात आपको बताऊं कि पहचानोगे कैसे। देखिए, जब निकट दृष्टि दोष है
फिर से सुनिएगा मेरी बात को, निकट दृष्टि दोष है, लगता कैसा है, अच्छा निकट दृष्टि दोष है, निकट नहीं दिखेगा भाई, निकट बिल्कुल दिखेगा, क्लियर। तो निकट क्या होगा, वस्तु स्पष्ट दिखेगा। फिर से बोल रहा हूं एक बार, निकट दृष्टि दोष में निकट पक्का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। वही कह रहा हूं कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी लेकिन निकट स्पष्ट दिखेगा। तो पहचान तो ऐसे करेंगे। दूसरी बात, ऐसा क्यों हो गया, देखिए नेत्र लेंस का मोटे हो जाने के कारण, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है दिक्कत, अगर लेंस मोटा हो जाएगा इसका मतलब उसकी फोकस दूरी, समझिए आप ऐसे एक डायग्राम मैं बनाता हूँ छोटा सा। मान लीजिए लेंस ऐसा था, अब लेंस ऐसा हो गया, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी कमी या बढ़ गई, बढ़ गई ना भाई। तो जब फोकस बढ़ जाएगा तो समस्या होगा। तो देखिए नेत्र लेंस का मोटा हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्लियर है मामला। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या थोड़ा बड़ा हो जाना। तो बड़ा हो जाने से क्या होगा, जो नेत्र का गोलक होता है और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, दोनों चीज़ क्या हो रहा है, फोकस दूरी भी और रेटिना के मध्य की दूरी भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपको निकट दृष्टि दोष से फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है। तो इसका उपचार कैसे करेंगे, उपचार करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्यों अपसारी कहते हैं, इसका जवाब मैं कल दिया था कि ये रेज को क्या करता है, फैलाता है। समझ पा रहे हैं। अब आपका इसका डायग्राम को समझना होगा। देखिए मान लीजिए अनंत से कोई रेज आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, आपकी आंखों पे पड़ा, यहाँ पे होता है क्या, रेटिना। इसको थोड़ा सा जूम कीजिएगा जी। अगर ये रेटिना है तो बनना कहाँ चाहिए, इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, क्लियर है। अगर रेटिना पे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है। देखिए रेटिना पे बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है, इसका मतलब इसको फैलाना पड़ेगा। और फैलाने के लिए कौन सा लेंस होता है मेरे भाई, अपसारी लेंस या अवतल लेंस, क्लियर है मामला। तो दूसरे में देखिए मैंने इस लेंस को यहाँ पे लगाया और ये लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। तो ये अवतल लेंस से क्या हो गया, इसको फैला दिया और ये एग्जैक्ट इमेज कहाँ बना, रेटिना पे। इसका मतलब उसकी आँख क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर है ये बात। अगली चीज आप देखिए, दूसरा क्या है, हाइपर मेट्रोपिया अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष। तो अभी आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष में निकट वाला क्या होगा, दिखेगा। तो दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। देखिए पहचानेंगे कैसे, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेगी, क्लियर। तो जो दोष बोले उस दोष में वो चीज नहीं होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर से एक बार कहता हूँ, अगर निकट दृष्टि दोष बोले तो निकट आपको अच्छे से दिखने वाला है, ठीक है। अगली बात क्या देखेंगे, अगर कोई कहे कि दीर्घ दृष्टि दोष है, इसका मतलब दीर्घ पक्का दिखने वाला है, ठीक। क्यों होता है ऐसा, नेत्र लेंस का पतला होने से फोकस दूरी क्या होगा भाई, कम जाएगा, ठीक है। अब नेत्र लेंस अभी बता रहा था, मान लीजिए नॉर्मल की ये है, अब ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा इस तरह से, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, कम जाएगा ना भाई, इसलिए बोल रहे हैं कि फोकस दूरी कम जाएगा। दूसरी बात, नेत्र गोलक छोटा होने से, अभी क्या हो रहा था बड़ा, अब ये इस केस में क्या हो रहा है छोटा, तो छोटा होने से नेत्र गोलक व रेटिना के मध्य की दूरी क्या होगा, कम जाएगा। इसके चलते क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाती है, जहां बनना चाहिए उससे दूर बनेगा। समझ पा रहे हैं, रेटिना पे बनना चाहिए लेकिन रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से दूर बन जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, पहले बन जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। इमेज एग्जैक्ट रेटिना पे बनना चाहिए। अगर ऐसे में कोई भी इशू आती है उसे ठीक करने के लिए उपाय है। तो यहाँ पे क्या उपाय करेंगे, उपचार क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, आपको बताया था क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे फोकस को एक जगह ला देता है, क्लियर। अब आप समझिए इस तरह से क्या आ रहा है, रेज आ रहा है, कटना कहाँ चाहिए था, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है रेटिना, लेकिन आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब दोष है। और अगर ऐसा दोष हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। उपचार क्या है, देखिए एक लेंस लगा दिया मैं इनके सामने और इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस क्या करेगा, उसको थोड़ा सा कम कर देगा रेंज, तो क्या एग्जैक्ट फिर बनेगा रेटिना पे और आपकी आंख बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक। तीसरा केस क्या है, प्रेस बायोपिया अर्थात जरा दूरदर्शिता। इसको समझिए, ये इसमें क्या समस्या आता है, इसमें निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक साथ होता है। तो आपको दो चश्मा लेना पड़ेगा, एक निकट वाला एक दूर वाला। नहीं मेरे भाई, आप देखते होंगे कई लोगों का चश्मा का जो ये हिस्सा होता है, अगर मैं आपको समझाने के लिए एक स्केच ड्रॉ करूं तो आप देखते होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से बना रहता है इस पोर्शन में, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखते हुए नजर आएंगे और कई बार ऐसा देखते हुए नजर आएंगे,
तो ये जो प्रॉब्लम होता है ऐसा वाला, वो क्यों होता है? उम्र बढ़ने से नेत्र लेंस की लचक कमजोर होती है, जो समंजन क्षमता था उसका वो वीक हो जाएगा। उसके चलते निकट और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों होता है। तो क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस लगाते हैं। समझ रहे हैं? बाईफोकल मतलब दोनों, उत्तल और अवतल दोनों सेट रहता है उनके आंख वाले चश्मे में। क्लियर है आप जरा? अब आप समझिए लास्ट क्या है। लास्ट अस्टिग्मेटिज्म। देखिए, एक ही दूरी पर स्थित परस्पर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मतलब अगर आप वर्टिकल देख पा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाओगे, और अगर हॉरिजॉन्टल देख पा रहे हो तो वर्टिकल नहीं देख पाओगे। समझ पा रहे हैं? इसके लिए क्या यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर आप रेड पेन को सही तरीके से देख पा रहे हो तो ब्लू पेन के नहीं देख पाओगे, और अगर ब्लू को सही तरीके से देख पा रहे हो तो रेड को नहीं देख पाओगे। इसका मतलब ऐसा समस्या जब आए तो कैसा वाला प्रॉब्लम है? अस्टिग्मेटिज्म वाला है। क्या यूज है इसका? बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपका ह्यूमन आई में पढ़ना था वो आपने देखा, और प्लीज़ वीडियो शेयर करते रहिए। बाकी जो भी टॉपिक बचा हुआ है वो जल्द से जल्द आपका समाप्त करा दिया जाएगा। और आप लोग को एक चीज़ लग रहा होगा कि शायद क्वेश्चन कराया जाता तो अच्छा होता। देखिए, क्वेश्चन कराया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ सही समय आने का। अभी कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए, बाकायदा क्या होगा कि कम से कम 100-200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो लाजमी है फिजिक्स के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगी, ये बात मैं समझता हूँ। लेकिन सही समय आने दीजिए, वो आपको ज़रूर इस चैनल पर कराया जाएगा, वो अवेलेबल कराया जाएगा। थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए किसी समय का, उचित समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो दिन आने दीजिए, मैं अनाउंस करूंगा उस चीज़ का। और एक बात, अब मैं करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, वो वीकली होगा। मतलब आज 1 तारीख है, अब देखिए अगला जब भी संडे आने वाला होगा, ये वाला संडे छोड़ के क्योंकि ये 2 ही दिन बाद आ जाएगा, तो अगला जब भी संडे आने वाला होगा आपको पूरे वीक का करंट अफेयर्स आइदर इवनिंग में या मॉर्निंग में संडे को दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ 2 स्तर पे मैं इसको बांट के रखूँगा, एक राष्ट्रीय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। और जो लोग नए नए जुड़े हो, देखिए जाकर ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, साथ साथ अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये तीनों का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक करें, प्लेलिस्ट का बना हुआ है, उसमें जाकर देखें, लगातार वीडियोस पड़ी हुई है, आप उसको देखें, समझें, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, आपका समस्या का समाधान हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।